है बच्चों आप सभी लोगों का। और हमारा चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल और इसमें हमारा इंसर्ट टैब ख़त्म हो गया था और आज हम इसी क्रम में पेज लेआउट की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। पेज लेआउट में बहुत सारे से सेक्शन आपके पास हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, जैसे थीम है आपके पास, थीम के अंदर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पेज सेटअप है, पेज से रिलेटेड ऑप्शन है आपके पास। स्केल टू फिट है, सीट के ऑप्शन आपके पास हैं। पेजों को अरेंज करने से रिलेटेड आपके पास है। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम कर लें, कुछ बकवास से ऑप्शन पहले निपटा देते हैं। बकवास का मतलब जो हमारे व्यवहारिक जीवन में ज़्यादा यूज़ नहीं होते ना, तो मैं उन्हें हमेशा बकवास की सीरीज़ में ही रखता हूँ। तो यहाँ पे थीम वाले ऑप्शन है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा बकवास है। क्यों बकवास है? कि ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। अच्छा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी देखो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कलर है। मैंने कहा देखो जी, मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। एडिट टेक्स्ट में गया और यहाँ से कुछ लिखना शुरू करा क्या मैंने? एडिट टेक्स्ट लिया है। ध्यान से देखना इस बात को है। अच्छा, इसमें है क्या? सिर्फ 3 बातें हैं। एक तो इसके अंदर कलर है, दूसरा आपका फॉन्ट हो गया, और तीसरा जो इसके आउटलाइन है, इन्हीं से रिलेटेड काम होने वाला है। इसने कहा देखो जी मास्टर जी, हमारे पास पहले से कुछ बनाए हुए ऑप्शन है जिनको हम थीम कहते हैं। अगर आप इन पे क्लिक करोगे ना, तो पहले से बनाए हुए हैं। इस पर क्लिक करोगे तो कलर भी चेंज हुआ, इफेक्ट भी चेंज हो जाता है, और आपके फॉन्ट भी चेंज हो जाता है। इसमें क्लिक करा तो ऐसा हो गया, इसमें ऐसा हो गया। अच्छा, व्यवहारिक जीवन में अगर हम देखते हैं तो मुझे तो लगता है सिर्फ कलर ही चेंज हुआ, पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। कलर के साथ साथ इफेक्ट भी चेंज हो जाता है, फॉन्ट भी चेंज जरूर होता है। मैंने कहा अलग अलग दिखाओ तो मानो आपको कैसे पता चलेगा मुझे। इसने कहा सिर्फ अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर का ऑप्शन है आपके पास। ये तीनों चीजें वास्तव में ये सारी इसके अंदर ही हैं, पहले से बनाई। अगर आप सिर्फ कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर लो, बस ओनली आपके कलर ही चेंज होने वाले हैं। नहीं, मुझे कलर नहीं करना, मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो इसने कहा फ़ॉन्ट में चले जाओ, अलग अलग स्टाइल है, देखो इसमें ऐसा आएगा। अच्छा, हल्का हल्का परिवर्तन फ़ॉन्ट में भी आपको नज़र आ जाएगा। नहीं, मुझे फ़ॉन्ट नहीं करना चेंज। आउटलाइन जो इसके बाहर की लाइनें होगी उन्हें ये इफेक्ट कहता है। आप इफेक्ट में जाएंगे तो धीरे धीरे देखो, मैं प्रत्येक प्रीसेट में जा रहा हूँ, और अगर आप ध्यान से इसके किनारों पे देखेंगे तो आपको परिवर्तन भी नज़र आ जाएगा। इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग प्रीसेट में जब आप जाते हैं तो अलग अलग आपको अंतर भी नज़र आता है। पर व्यवहारिक जीवन में हम ऐसा नहीं करते। अच्छा, मुझे अगर ऐसा कुछ कलर चेंज करना है तो मैं सेव की फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, मेरे पास ढेर सारे कलर मिल जाते हैं। और मोर कलर में जाएंगे तो इतने कलर हैं कि आप ढूंढ ढूंढ नहीं पाओगे। 256 कलर है, जो कलर चाहिए ओके कर लो, तो ऐसा कलर भी आ जाता है। सर आउटलाइन, मैंने कहा हाँ, आउटलाइन का ऑप्शन तो है, आप अपने हिसाब से ऐसे इफेक्ट भी दे सकते हो। और डार्क और लाइट करना है तो ये और भी ऑप्शन आपके पास है, वहाँ नहीं मिलते इतने। और जो आपका ये फ़ॉन्ट है ना, तो फ़ॉन्ट के लिए आपके पास जो ऑप्शन मिलते हैं वो होम टैब में जाएंगे। फ़ॉन्ट यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जिस फ़ॉन्ट में आप करेंगे यहाँ आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। और व्यवहारिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो हमारे लिए ये वाले ऑप्शन ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुकाबले इनके। पर ठीक है, ऑप्शन दे रखा था तो हम चीज़ों को समझ भी गए। परंतु ये वाला जो पेज सेटअप है ना, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल में क्या हो जाता है कि एक्सेल का जो पेज है वो बहुत बड़ा है। कैसा बड़ा है? अगर आप यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, नेविगेशन की आपने प्रेस करा कंट्रोल के साथ, तो इसने कहा 10,48,576 आपके इस तरीके से रो है आपकी, इतना बड़ा पेज है। और यहाँ की तरफ जाएंगे तो कुछ 32,700 कुछ है, मैं कंफर्म तो नहीं बता पा रहा हूँ, पर 32,000 समथिंग मान के चलो। अब कहने का मतलब ये है मेरा अभी आपसे कि बहुत बड़ा पेपर है। अगर आप फिजिकली की बात करते हैं तो डीएल चौक से लेकर सर्वे चौक और पूरा राजपुर रोड कवर हो जाए इतने पेपर से। अच्छा, इतने पेपर पे अगर आप लिखोगे तो आप तो एक सिंपल से कागज में A4 के पेपर में, A4 या A3 के पेपर में तो निकाल नहीं पाओगे इनको। तो इसने कहा भैया इनके लिए ही आपका पेज सेटअप है, पेज को सेट करना है आपने प्रिंट के लिए, और प्रिंट के लिए हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं। तो इसने कहा ठीक है, एक डेटा बनाना शुरू कर ले। मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा और यहाँ नंबर लिख दिया। कोई डेटा मैं ऐसा बना रहा हूँ, और अभी यहाँ तक मेरा डेटा है। ऐसे रफली कोई डेटा बनाया है, ऐसा मत सोचना कि ये कुछ है, ऐसे बस आपको समझाने के लिए। और इसी चीज़ को मैं बहुत नीचे तक ले आता हूँ, तो इस तरीके से मेरा डेटा बन गया। अभी इन्होंने कहा देखो जी इसका प्रिंट आउट मुझे चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, बड़ी बात क्या है, प्रिंट आउट देना है।
तो आप फाइल में चले जाओ, प्रिंट में चले जाओ। जब आप प्रिंट में आते हैं तो यहाँ आपको प्रिंट का प्रीव्यू भी दिखाई देता है। अच्छा, प्रिंट के प्रीव्यू में एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, जो ये ऊपर बने हुए होते हैं वो आपके टाइटल होते हैं। टाइटल का मतलब सीरियल हो गया, नंबर 1 हो गया, नाम आपका हो सकता है, फादर्स नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, मैंने कुछ और लिखे हुए हैं बट आप ऐसा समझ के चलो, आधार कार्ड हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। तो ये आपके टाइटल होते हैं और हमेशा ध्यान रखना ये टाइटल एक ही पेज में है तो ज़्यादा बेहतर होता है। पर जब मैं प्रिंट का प्रीव्यू यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन आपके पास आते हैं। इस किनारे पे देखोगे तो 2 बटन आपके पास मिलते हैं। ये जूम करने का ऑप्शन है, जूम छोटा हो जाएगा, बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकता हूँ। ये आपके पास मार्जिन होते हैं, आप स्केल को बढ़ाना चाहते हैं तो स्केल भी बढ़ा सकते हो, नहीं पसंद है तो क्लिक कर दो। यहाँ आपको पेजेस के बारे में पता चलता है। आप अभी एक पेज में हो और टोटल आपके पास 4 पेज है। मैंने कहा देखो मास्टर जी मुझे बता दो कौन कौन से पेज है। नेक्स्ट बटन किया तो नेक्स्ट बटन में ये वाला डेटा आ गया, फिर नेक्स्ट बटन किया तो ये वाला डेटा आ गया। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि आपके जो ये टाइटल हैं ये हमेशा एक ही पेज पे आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। पर अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, तीसरे पेज में ये चीज़ें आ रही हैं, पर जब मैं इसका प्रिंट दूंगा तो ये हमेशा 4 पेज में आएगा और ऐसे उलझे हुए काम आपके पास होंगे। मैंने कहा देखो जी इनको तो व्यवस्थित करना है और आपने कहा है कि कम से कम आपके जो टाइटल हैं वो एक पेज में आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, मैंने कहा ऐसा है क्या? टाइटल हमेशा ध्यान रखना एक ही पेज में आपके आनी चाहिए। जो पहला जैसा फर्स्ट पेज होगा ना आपके पास, जो ये टाइटल ऊपर वाले ये हमेशा एक ही पेज में आपके पास आने चाहिए। अच्छा, आप चाहे तो इनमें कलर वगैरह दे सकते हो, बस आपको जजमेंट का पता चलेगा इसमें। और इनका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये ऊपर वाले मेरे टाइटल हैं और मैं चाहता हूँ ये सारे एक ही पेज में आए। नीचे वाला चाहे बशर्ते 2 में चले जाए, 3 में चले जाए, 4 में चले जाए। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हल्की सी एक लाइन पड़ी हुई है डैश 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 में, ये लाइनें आपकी जजमेंट लाइन होती है। इससे पहले आपने शायद गौर नहीं करा होगा इन पे। ये चीज़ है, एक पेज आपका यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे जजमेंट लाइन आपके पास दिख रही है, हल्की सी लाइन। एक पेज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। आपने कहा अगर ये ऊपर वाले टाइटल है ना एक ही पेज में आते तो तब आपका काम 2 पेज में हो जाता, वरना अभी तो देखो एक पेज ये भी फालतू आ रहा है, ये भी आपके पास फालतू आ रहा है। तो हमेशा यही ध्यान रखना ये वाले जो टाइटल है वो आपका एक पेज में आए। तो मैंने कहा इसके लिए तो आपको पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो हम लेआउट में जाते हैं। लेआउट में बहुत सारे ऑप्शन है, पर पहला काम आपका होता है पेपर का सिलेक्शन करना, साइज। हमेशा मेरी यूएसए के स्टैंडर्ड में ये लेटर पेपर को देता है, पर हमारे यहाँ इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो A4 का स्टैंडर्ड है। ओके करते हैं तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, पर यहाँ देखा फिर भी तो सर आपकी बात 2 है। मैंने कहा देखो ना आपका पेपर अभी जो है वो पोर्ट्रेट में है, लंबाई में है। अगर आप इसी पेपर का ओरिएंटेशन चेंज कर ले, अगर आप चौड़ाई में पेपर कर ले, अभी लंबाई में है, अगर आप लैंडस्केप में करते हैं तो देखो आपका काम बड़ी आसानी से हो गया। आपको तो बस ये टाइटल का ध्यान रखना था। अब देखो आपका जजमेंट यहाँ तक जाने बैठ गया, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब देखो अगर प्रिंट का प्रीव्यू देखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। अब ये कह रहा है 3 पेपर में आएगा। पहला पेपर आपका ये हो गया, टाइटल पूरे एक ही पेपर में आ गया। दूसरा पेज देखते हैं तो दूसरा पेज ये हो गया। बस मुझे टाइटल बचाने होते हैं ऊपर का, तीसरे पेपर में ये आ गया। मैंने कहा देखो सर ये तो आपका ठीक काम हो गया। अच्छा, सपोज ऐसा हो आपके जो ये बने हुए ना आगे वाले, ये आपके सपोज ऐसा चले गया, ठीक है। यही चीजें आपके पास, यहां से मैं थोड़ा आगे की तरफ खिसका देता हूं इन्हें, Ctrl Z कर लेता हूं और इन्हीं को जो मैं यहां से लेके आ जाऊंगा इसी को, और मैं इसे कॉपी करना चाहता हूं। मैंने कहा ये वाला यहां से लेकर और यहां तक चले जाए। अब क्या कहानी मेरे पास होगी कि आपने कहा ठीक है आपके पास टाइटल होंगे वो यहाँ तक आ गए, तो फिर भी तो ये दूसरे पेज में जा रहे हैं, दूसरा पेज हो जाएगा, 3-4 पेजों में ये काम आपका हो रहा है। मैंने कहा देखो हमेशा मुझे बचाना ऊपर वाला पेज है। तो इसने कहा अब अगर आप पेपर को बचाना चाहते हैं तो पहला काम है आपके पास मार्जिन। यहाँ पे पहला काम आप पेपर को समझे, आपने A4 का पेपर कर दिया। दूसरा आपको पेज बचाना था तो आपने ओरिएंटेशन को समझ लिया। तीसरा काम है मार्जिन। मार्जिन होते क्या है कि आपका लेफ्ट में राइट में कितना डिस्टेंस छूट रहा है। अच्छा, पहले मैं प्रिंट का प्रीव्यू देख लेता हूँ। मैंने कहा देखो जी ऐसा है मेरे पास पेपर, इस साइड भी तो कुछ जगह छूट रही है, इस साइड भी जगह छूट रही।
आप चाहे तो रफली काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे मार्जिन ओके कर सकते हो, और यहाँ से अगर आप इस मार्जिन को थोड़ा आगे बढ़ा दोगे ना तो वास्तव में ये काम आपके पास हो जाएगा, ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। और यहाँ का भी मार्जिन आपने यहाँ से बढ़ा दिया तो आपका काम हो गया। अब देखो ये आपसे वास्तव में कह रहा 3 ही पेज है, क्योंकि आपका टाइटल एक ही पेज में आ गया। पर सपोज करो ऐसा नहीं हुआ आपके पास, आप चाहते हो ये काम मैं यहाँ से न करूँ, इसको भी वापस ले आता हूँ, और ये जो मैंने यहाँ की तरफ बढ़ा है इसको भी वापस ले आता हूँ। अब ये सारा डेटा मेरा छः पेज में जाने वाला है, यानी 6 पेज में मेरा प्रिंट निकलने वाला। और ये जितना भी काम है ना पेज लेआउट का, ये हार्ड कॉपी से रिलेटेड है, यानी आप प्रिंट निकालोगे तो उससे रिलेटेड ही आपका काम होने वाला है। तो मैंने कहा देखो जी अब मैं वहाँ से नहीं कर रहा हूँ, मैं पेज के मार्जिन से कर रहा हूँ। इसने कहा पहले से बन बनाए हुए प्रीसेट है मेरे पास, नैरो नॉर्मल करेंगे तो सर नॉर्मल में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस एक का ही पड़ा, एक तो फिर भी तो जा रहा है यहाँ पे। मैंने कहा अगर आप वाइड एंगल करते हैं तो वाइड एंगल में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2 आपके छूट रहे हैं, आपको ये हल्की सी लाइन दिख रही हो। इसने कहा देखो नैरो वाला भी है मेरे पास, नैरो करेंगे तो देखो सर आपका पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। तो आप चीज़ें यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, बट इसके भी अलावा आपके पास कस्टम मार्जिन का ऑप्शन है। अगर तो भी नैरो अगर आप करते हो तो 0.5 इंच की दूरी तो भी छूट रही है। अगर आप इनने 0 कर दिया, क्योंकि मेरी समस्या तो लेफ्ट और राइट में ही है, ऊपर नीचे में मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा अपने टाइटल बचाने होते हैं, और मैंने इसके भी 0 कर दिया। तो अभी के लिए तो आपका काम बहुत बढ़िया हो गया, एक स्केल थोड़ा आगे भी चले गया। पर अगर ऐसा सपोज करो, ठीक है सर ऐसा भी मेरी बात समझ में आ गई, अभी के लिए भी आपकी मैंने बात मान ली, अभी तक ये यहाँ तक जाएगा तो थोड़ा आसान है। अगर इससे भी आगे चले गया तब, अब मुझे तो ये टाइटल बचाने हैं अभी भी। तो इसने कहा तब के लिए देखो, अभी के लिए तो आप ऐसा समझे हैं कि आपके पास छोटा पेपर हो तो आप यहाँ से पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं हुआ तो आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, नहीं हुआ तो आप मार्जिन से सेट कर सकते हो। अब अभी तो आपने मार्जिन 0 कर दिया। अब अगर आप प्रिंट का प्रीव्यू देखते हैं तो भी ये कह रहा है 6 पेज में आएंगे, टाइटल आपका ये हो गया, नेक्स्ट पेज करते हैं तो नेक्स्ट पेज ये हो गया, फिर नेक्स्ट पेज करा तो ये हो गया। अब फिर ये आगे भी देगा, एक ही पेज दे रहा है ऐसे में। और वास्तव में अगर आप इनका प्रिंट आउट देते हैं तो आपको ऐसे कॉपी करके टेप से चिपकाना पड़ेगा, गोंद से चिपकाना पड़ेगा प्रिंट को, तो ये आपका अनप्रोफेशनली काम होगा। मैंने कहा देखो जी टाइटल तो बचाने ही बचाने। तो इसने कहा देखो कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है आपके पास, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको पूरी टेबल देनी है, कभी कभी ऐसा भी तो होता है देखो मुझे पूरी टेबल नहीं देनी है, मुझे देहरादून की वैल्यूज ही चाहिए, बस इतना डेटा चाहिए। तब के केस में मैंने कहा तब के केस में हमारे पास एक नया ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया सेट करने का। जितना आप प्रिंट देना चाहते हैं उतना एरिया सेट कर लो, सेट प्रिंट एरिया लिखा हुआ, आपने ओके कर दिया। तो अब अगर आप प्रिंट का प्रीव्यू देखते हैं तो सिर्फ इतना ही आपका प्रिंट होने वाला है। पर ये तो तब के लिए काम का है जब आपको प्रिंट एरिया सेट करना। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपने सेट किया उसको क्लियर करना मत भूलना। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इन सब को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका प्रिंट एरिया सेट कर लेता हूँ। अब जो ही मैंने प्रिंट एरिया सेट कर लिया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सिर्फ इतना ही प्रिंट निकलेगा, बट जब मैं देखता हूँ अरे नहीं, ऐसा तो मेरा सोचना गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि ये छोटे पैमाने के लिए तो काम करता है, परंतु अगर आपका बड़ा डेटा होगा तो प्रिंट एरिया का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी ये 6 पेज में ही आएगा। तो फिर तो सर मैं फंस ही गया। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा फंसना नहीं होता हमारे पास। यहाँ पे स्केल टू फिट लिखा हुआ है, एक हॉरिजेंटली है यानी विड्थ इसकी है, और एक हाइट है। विड्थ ऐसे चौड़ाई में है, यहाँ पे आइकन भी बना हुआ है, चौड़ाई मतलब ऐसे चौड़ाई में, और लंबाई का मतलब ऊपर से नीचे हो जाएगा, तो ये आपकी हाइट हो जाएगा। मैंने कहा देखो जी ऑटोमेटिक है, अभी 100% है। अगर आप चाहते हो मेरी चौड़ाई एक ही पेज में आए तो आपने ओके कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज रिड्यूस होगा, आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना ये छोटा हो जाएगा। पर ये भी हमेशा ध्यान रखना, जो ये टेक्स्ट है आपका, ये अगर 70% से नीचे आता है तो आप हमेशा मना कर देना। जिनके लिए आप काम कर रहे होंगे कहना है कि इस A4 के पेपर में तो नहीं आ सकता, वो बहुत छोटा हो जाता, पढ़ने में नहीं आता। पर फिर आपको A3 का पेपर लेना पड़ेगा उसके दुगने साइज में, फिर आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अभी देखो मैंने इसको इस तरीके से फिट कर दिया। अब आप प्रिंट का प्रीव्यू देखें तो आपको पता चल जाएगा, ये कह रहा है 2 पेज में आएंगे, ये टाइटल पूरा एक ही पेज में आएगा। और दूसरा पेज देखते हैं तो बस दूसरे पेज में इतना आ गया। आपका काम देखो कैसे मैनेज होता है। अच्छा मैंने कहा कुछ बकवास से ऑप्शन भी तो है यहाँ पे। इसने कहा हाँ 3 ऑप्शन थोड़ा बकवास से है, पर ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, पेज ब्रेक का मतलब है पेज को तोड़ना चाहते हैं। अभी अगर यहाँ पे तोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा जजमेंट नहीं पता चलेगा। मैं इसका व्यू थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेता हूँ। अभी हम जो देख रहे हैं वो नॉर्मल व्यू है, इसके बगल में पेज लेआउट व्यू है और पेज ब्रेक व्यू है। मैंने कहा इसको पेज लेआउट व्यू में ले जाओ, यानी पेज के अनुसार आपको दिखेगा चीज़ें। मैंने कहा देखो जी मास्टर जी, पहला काम तो कर देता हूँ, पेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे जजमेंट आपको पता चले। एक पेज ये है और दूसरा ये है। मैंने कहा देखो इस पेज में सिर्फ इतना ही डेटा आपके पास आएगा और इसके बाद का जो डेटा है दूसरे पेज में डाल दो। तो इसने कहा ठीक है, पेज को ब्रेक कर दो ना, ओके कर दिया। तो इसमें बस इतना ही आ गया, बाकी चीज़ें दूसरे और तीसरे पेज में चलेगी जैसा आपका डेटा मैनेज होना था। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको हटा दो, अच्छा नहीं आएगा। तो इसने कहा अभी अभी जो काम आपने किया, रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हो सकता है आपने 2-3 बार काम करा हो तब। तो इसने कहा रिसेट ऑल पेज कर लो। तो ये सब के लिए है, जितना भी आपने काम किया, अभी अभी किया तो रिमूव कर सकते हैं, रिसेट करेंगे तो ऑल करेंगे। तो दोनों ही ऑप्शनों से आपका काम हो जाता है। अच्छा, अगर आपने ऐसा भी करा है, पेज इंसर्ट करा है और आप इससे भी करते हो ना, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये ज़्यादा के लिए है ये आपका काम। तो आप ऐसा भी काम कर सकते हो, पेज को ब्रेक कर सकते हो और लगाना है तो लगा सकते हो। अभी मैं नॉर्मल में आ जाता हूँ। इसने कहा एक बकवास सा ऑप्शन आपके पास और है, आप यहाँ पे कोई फ़ोटो लगाना चाहते हो, पर देखो ना, मैंने कहा मुझे संजय दत्त बहुत पसंद है, तो इसकी फ़ोटो मैंने डेस्कटॉप में रखी हुई। इसने कहा ठीक है, डेस्कटॉप में चले जाओ। कहा है जी संजय दत्त, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। तो मैंने कहा दिखाई तो नहीं दे रहे, पर इसको ही लगा दो अभी के लिए। ओके करा तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड आपके पास आ जाता है। पर ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ प्रिंट में आएगी। प्रिंट का प्रीव्यू हमेशा देख लो। प्रिंट के प्रीव्यू में आया तो यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ, मैंने कहा ये वाली सिर्फ आपको दिखने के लिए काम आती है, आपकी स्क्रीन में ही दिखते हैं। तो फिर तो काम की नहीं सर, डिलीट कर दो। तो डिलीट करेंगे तो ये चीज़ आपकी डिलीट भी हो जाती है। एक ऑप्शन आपके पास है प्रिंट टाइटल का। ये क्या काम करता है देखो, मैंने कहा देखो मेरे पास अभी क्या है, एक पेपर ये है जहाँ मैंने बहुत सारे टाइटल लिखे हुए हैं। सीरियल नंबर है, नाम है, फादर्स नेम है, रोल नंबर है, पापा का नाम है, कुछ सब्जेक्ट भी यहाँ लिखे हैं, आधार कार्ड लिखा है, बहुत बड़ा डेटा है। ये मेरे टाइटल है। अच्छा, मैं अगर इसका प्रिंट आउट दूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा? इसने कहा देखो प्रिंट में देख लो, सबसे आसान है। इसमें आपके टाइटल आ रहे हैं, क्योंकि इसने कहा है 2 पेज में आपका डेटा आएगा। दूसरे पेज में क्लिक करा तो दूसरे पेज में तो सर टाइटल ही नहीं है। अब आपको ये टाइटल इसने कहा दूसरे पेज में भी आ जाए। अभी के लिए आप क्या सोच रहे हैं, सर इसे कॉपी कर लो और जहाँ पे आपकी हिंट लाइन आई ना, यहाँ पे हिंट लाइन, इसको थोड़ा नीचे कर लो, यहाँ पे पेस्ट करा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, 1 पेज हो तो आपका काम चल जाएगा, 2 है तो आपका काम चल जाएगा। ऐसे अगर 2000 पेज हैं तो तब 2000 बार कॉपी करोगे क्या आप ऐसे चीज़ें? हाँ, तब तो मेरा टाइम लग जाएगा। तो इसने कहा इसके लिए एक आसान सा तरीका इसने बनाया है। जो आपका ये टाइटल है ना, इसे आप कॉपी कर सकते हो। कैसे कॉपी कर रहा है? इसने कहा प्रिंट टाइटल वाले ऑप्शन में चले जाओ। है तो बहुत सारे ऑप्शन, मेरे काम का प्रिंट एरिया नहीं है, प्रिंट एरिया यही वाला ऑप्शन है जो आपके पास यहाँ पे एसेट है। मैंने कहा देखो प्रिंट टाइटल लिखा हुआ है, इसमें 2 प्रकार के टाइटल हैं आपके पास, रो टू रिपीट एट टॉप। रो कौन सी होती है? मैंने कहा हाँ ऐसे में होती है। हाँ, मेरा टाइटल अभी वास्तव में रो में ही है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है आपके कॉलम में टाइटल होते हैं, तो अगर आपके कॉलम में टाइटल है तो ऐसे में बने होंगे और रो में है तो ऐसे में। जो अभी के लिए बने हुए वो रो में है। तो मैंने कहा हाँ रो में है, तो इसने कहा यहाँ पे आप क्लिक कर दो एक बार, और इसके बाद जो आगे वाला सेल है ना, इस पर ओके करेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो ही आपने ओके कर दिया, यहाँ रेफरेंस भी आ गया इसका, ओके करेंगे तो आपके टाइटल कॉपी होगी। चलो दिखा भी तो लो एक बार। मैं धीरे धीरे नीचे करता हूँ, सर आपकी हिंट लाइन यहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? मैंने कहा हाँ बच्चों, ऐसा तो नहीं होता, यहाँ पे तो नहीं दिखाई देता। क्यों? कि आप नॉर्मल व्यू में काम कर रहे हैं, परंतु अगर आप प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे ना तो वहाँ आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये पहला पेज है, कहाँ दिखाई दे रहा? पहले पेज में। दूसरे पेज पे ओके करेंगे, अरे सर वाह, दूसरे पेज में भी आपके टाइटल आ गया। और जितने पेज होंगे ना आपके पास, हर किसी पेज में आपका टाइटल ही नज़र आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। तो आज के सेक्शन में आपके पास बस इतना ही था बच्चों, जिसमें मैंने थीम के बारे में देखा, पेज सेटअप के बारे में देखा। अच्छा, ये पेज सेटअप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में हर कोई काम कर लेता है और हर किसी को प्रिंट में हमेशा दिक्कत आती है। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया या आपने एक बार ये प्रैक्टिकल मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में पढ़ लिया तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। और स्किल टू फिट है, अगर आपने ये ऑप्शन कर लिए तो आपके लिए ये हमेशा काम के लेंगे। आपका बहुत